नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा भाजपा को विनाश कहने वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव में भी आरजेडी के बहाने सपा के जीतने के सपने देख रहे थे, लेकिन आरजेडी चुनाव में धुआं धुआं हो गई और 2027 में समाजवादी पार्टी भी धुआं धुआं हो जाएगी। अखिलेश यादव अब फ्रस्ट्रेशन और तनाव में जी रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव गुंडों और माफियाओं का साथ छोड़ें, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर चुनाव में बीजेपी से लड़ें। गुंडों के बल पर वह 2047 तक देश और प्रदेश में भाजपा को जीतने से नहीं रोक सकते। वहीं माघ मेला में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से मिलने के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से मिलने का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। मेरा शंकराचार्य से बस यही अनुरोध है कि वह कृपा पूर्वक अपने विरोध को खत्म करके संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना है उनसे, सरकार द्वारा इस पूरी घटना की जांच कराए, उसका समाधान निकाला जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद द्वारा उनको सीएम बनाने वाले बयान पर कहा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। किसको सीएम होना चाहिए और किसको सीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह संत हैं, उन पर मैं टिप्पणी कोई नहीं करूंगा। इस पर फैसला लेना पार्टी का काम है। मैं उनका सम्मान करता हूं और वो माघ मेला में आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। इस मामले में मुख्यमंत्री स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सपथ समाचार ब्यूरो। श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में जब प्रचार करने गए थे तो वो जानते थे कि अगर आरजेडी जीतेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। आरजेडी धुआं धुआं हो गई, अब समाजवादी पार्टी का धुआं धुआं होना 27 में बाकी है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। इस प्रकार के उल्टे सीधे वो लगातार बयान देते हैं। मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि उल्टे सीधे बयान देने की जगह गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ छोड़ करके अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर कुछ कार्यकर्ता हो तो जोड़ करके उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में मुकाबला करें। लेकिन गुंडों के बल पर भाजपा को वो नहीं हरा सकते, उनके दम नहीं है। और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सत्ता में जनता के आशीर्वाद से रहेगी और हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित यूपी ये है कि शंकराचार्य की चर्चा है कि केशव जी जाएंगे और शंकराचार्य को स्नान कराएंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए क्योंकि आपने बात करी। वो पूज्य शंकराचार्य हैं, कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज जिस स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।